नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, इन्वेस्ट राइट बेसिक सीरीज हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक स्पेशल सीरीज है उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नए हैं, जिनके पास बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि एसआईपी क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स हम लोग कैसे चूज कर सकते हैं, या फिर इंडेक्स फंड क्या होता है, और भी बहुत तरह के सवाल हो सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे मेनली इंडेक्स फंड की, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो बिगिनर के लिए सबसे इजी और सबसे समझने लायक ऑप्शन माना जाता है। दोस्तों, आपने टीवी एड्स में या फिर यूट्यूब पर या फिर अपने दोस्तों से जरूर सुना होगा इंडेक्स फंड क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन अक्सर बिगिनर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इंडेक्स फंड आखिर होता क्या है और ये क्यों कहते हैं कि बिगिनर के लिए ये एक सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि इंडेक्स फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, और आप अपने जो पहला इन्वेस्टमेंट है वो यहीं से शुरू करें या फिर ना करें। दोस्तों, इसको कुछ पार्ट में मैंने यहाँ डिवाइड किया है। सबसे पहले पॉइंट पर अगर मैं बात करूं तो वो है कि इंडेक्स फंड क्या होता है। देखिए, इंडेक्स फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो किसी स्टॉक मार्केट इंडेक्स को कॉपी करता है, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। ये एग्जैक्टली उन्हीं 50 कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करेगा जो निफ्टी 50 इंडेक्स में है। ठीक है, मतलब आपको मार्केट के जो हीरोज है ना, उनका एक रेडीमेड बास्केट यहां पर मिल जाएगा। जैसे क्रिकेट टीम में टॉप 11 प्लेयर्स होते हैं, वैसे ही इंडेक्स फंड में आपको टॉप की कंपनीज की यहां पर टीम मिल जाएगी। अब दूसरा पॉइंट मैंने रखा है कि इंडेक्स फंड आखिर काम कैसे करता है। देखिए, फंड मैनेजर यहां पर एक्टिवली कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, सिर्फ इंडेक्स को ये रेप्लिकेट करता है। अगर रिलायंस निफ्टी में 10% वेटेज रखता है तो फंड भी रिलायंस में 10% ही पैसा निवेश करेगा। इससे क्या होगा, आपको मार्केट के बराबर रिटर्न मिलेगा, ना तो आपको ज्यादा मिल सकता है और ना कम मिलेगा। अगर निफ्टी 50 एक साल में 12% के रिटर्न देता है तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी लगभग 12% के रिटर्न ही आपको बना कर देगा। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है इंडेक्स फंड के फायदे क्या है। सबसे पहला तो यह है कि एकदम सिंपल और इजी है यहां पर समझने के लिए, इसलिए बिगिनर के लिए ये एक बढ़िया चीज है। दूसरा है लो कॉस्ट, एक्सपेंस रेशियो यहां कम है क्योंकि फंड मैनेजर को यहां आपके लिए कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ती। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, एक ही फंड में आपको टॉप की जो 50 कंपनी है या जो भी इंडेक्स आप चूज करते हैं उसके हिसाब से आपको एक्सपोजर मिल जाता है। चौथा है मार्केट के साथ आप ग्रो करते हैं, आपको टेंशन नहीं है कि कौन सा स्टॉक मुझे लेना चाहिए और कौन सा नहीं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 2003 में निफ्टी के इंडेक्स फंड में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज जो उसकी वैल्यू है ना, वो 25 लाख रुपए के आसपास हो सकती थी। दोस्तों, चौथा पॉइंट है इंडेक्स फंड के टाइप्स कौन से होते हैं। देखिए, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड होगा, टॉप 50 कंपनीज होंगी इसमें। उसके बाद एक आप सेंसेक्स इंडेक्स फंड को भी देख सकते हैं, इसमें टॉप 30 कंपनीज होती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी होता है, ये 50 के बाद की अगली जो 50 कंपनियां हैं वो रहती हैं इसमें। ये मिड कैप इंडेक्स भी होता है, स्मॉल कैप भी होता है, और भी काफ़ी तरह के इंडेक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वो आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स इंडेक्स फंड एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अब दोस्तों, अगला पॉइंट मैंने रखा है, क्या इंडेक्स फंड में रिस्क होता है। देखिए, रिस्क हमेशा मार्केट के ऊपर नीचे होने से ही होता है। आप एक इंडेक्स फंड में पैसा निवेश कर रहे हैं तो पैसा आपका स्टॉक मार्केट में ही निवेश हो रहा है। बस डिफरेंस ये है कि यहां अगर आपने निफ्टी 50 में निवेश किया है तो टॉप 50 कंपनियों में निवेश है, ये पहले से ही बहुत बड़ी कंपनी होती है, तो गिरावट का ज्यादा असर इन पर नहीं होता। लेकिन शॉर्ट टर्म में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ऐसे चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब अगला पॉइंट है कि स्टार्ट कैसे करें। देखिए, आप किसी एक ट्रस्टेड एएमसी के इंडेक्स फंड को चूज कर सकते हैं, जैसे कि एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एसबीआई है, निपॉन है, काफी सारे हैं। आप एसआईपी से स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं। हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, कम से कम 7 से 10 साल का टारगेट जरूर रखें। हर साल एक बार अपने फंड को चेक जरूर करें कि जो उसका रिटर्न्स है वो हमें कैसा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इंडेक्स फंड एकदम सिंपल और इजी म्यूचुअल फंड है जो बिगिनर के लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। आपको मार्केट के हीरोज का बास्केट यहां पर मिल जाता है, वो भी बिल्कुल लो कॉस्ट के साथ और बिना किसी एक्स्ट्रा टेंशन के साथ। अगर आप बिगिनर हो और कंफ्यूज हो कि कौन सा फंड मुझे लेना चाहिए तो इंडेक्स फंड एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट आपके लिए हो सकता है। कमेंट में आप मुझे जरूर बताना कि आपका पहला म्यूचुअल फंड आखिर कौन सा था, इंडेक्स फंड या फिर कोई और फंड। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। एक बिगिनर की जो सीरीज हमने यहाँ स्टार्ट करी है, इसी के लिए एक बढ़िया सा टॉपिक आपके लिए मैं फिर से लेकर आऊंगा। धन्यवाद।